मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड के मामले में कातिल पत्नी मुस्कान ने जेल में नई सहेली बना ली है। सहेली का नाम संगीता है और वो भी अपने पति की कातिल है। दोनों की सोच एक जैसी है। दोनों ने अपने पति की हत्या की साजिश रची थी और बॉयफ्रेंड के साथ में रहना चाहती थी। इससे पहले साहिल मुस्कान की दूसरी बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। कोर्ट ने दोनों की हिरासत 28 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला सुनाया है। साहिल के साथ अपने पति के टुकड़े टुकड़े कर नीले ड्रम में सीमेंट के घोल में जमाने वाली मुस्कान अब शायद ही कभी जेल के बाहर का सूरज देख पाए। अब जेल ही मुस्कान की जिंदगी का भविष्य है। इसलिए मुस्कान ने जेल में संगीता नाम की नई सहेली बना ली। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के आरोप में मेरठ जेल में बंद मुस्कान का पता बदल गया है। चूंकि वो प्रेग्नेंट है, अब उसे उस बैरक में रखा गया है जहां पर गर्भवती महिलाओं को रखा जाता है। वहां पर उसे एक नई सहेली मिली है जिसका नाम संगीता है। वह भी अपने पति की कातिल है। दोनों की सोच एक जैसी है। दोनों ने अपने पति की हत्या की साजिश रची थी और बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती थी। इसके अलावा दोनों की प्रेगनेंसी भी जेल में ही कंफर्म हुई है और दोनों को अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के पिता पर संदेह है कि वह पति का है या बॉयफ्रेंड का। वो जानी थाना क्षेत्र से है तथा मर्डर में ही है, जिस पति के मर्डर में है। और कारागार में जब अल्ट्रासाउंड के लिए दोनों को भेजा गया था तो दोनों प्रेग्नेंट आई और उनको दोनों को जेल मैनुअल के अनुसार जो एक्स्ट्रा डाइट है वो दी जा रही है। दोनों को दवाएं दी जा रही हैं। चिकित्सकों का कारागार के और बाहर के दोनों चिकित्सकों का ऑब्जर्वेशन उनके ऊपर चल रहा है। ये एक अहाते के बंदियों की आपस में स्वतंत्रता रहती है, वो किससे बात करना चाहते हैं, किससे नहीं बात करना चाहते। तो निश्चित रूप से वार्तालाप में कोई आपत्ति नहीं है। कोई वार्तालाप में प्रोटोकॉल भी नहीं टूटता है तथा जेल मैनुअल का नियम भी नहीं टूटता है। मेरठ के चौधरी चरण सिंह जेल में पिछले करीब 1 महीने पहले सौरभ हत्याकांड की मुख्य आरोपी मुस्कान को रखा गया है। मुस्कान के साथ महिला बैरक में संगीता नाम की एक महिला भी रह रही है जो अब मुस्कान की सहेली बन गई है। संगीता मेरठ के थाना जानी क्षेत्र की रहने वाली है और उसे अपने पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल संगीता ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी थी। अजय उर्फ बिट्टू देहरादून में नौकरी करता था। एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए मेरठ आया था। संगीता के इशारे पर बॉयफ्रेंड ने अजय को बाइक पर बिठाकर ले गया, फिर उसकी हत्या कर दी। कुछ दिन बाद अजय की लाश मिली। पुलिस जांच में सच्चाई सामने आ गई। संगीता और उसके बॉयफ्रेंड अवनीश को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों ने अजय को रास्ते से हटाकर शादी करने की योजना बनाई थी। पहले अवनीश ने अजय को शराब पिलाई, फिर उसका सिर हैंडपंप में मार दिया, बाद में गला घोटकर हत्या कर दी। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो बंदी रहती हैं प्रेग्नेंट, उन्हें क्या डाइट में दिया जाता है जो गर्भवती होती हैं स्पेशली? ये अलग अलग महिलाओं की अलग अलग डाइट चार्ट होता है। जैसे दूध लगभग सभी का होता है, फल सेब या केले या मौसमी जो भी फल हैं सबके होते हैं। इसके अतिरिक्त जो दवाएं लिखते हैं जैसे कि आयरन की टैबलेट्स, ब्लड फॉलवेट टैबलेट आदि, वो दी जाती है। उनको प्रयास ये किया जाता है कि चिकित्सक सामने ही दवा खिलाएं, फार्मासिस्ट सुबह शाम आकर के दवा खिलाएं ताकि दवा में किसी प्रकार की कोताही ना हो और एक्स्ट्रा डाइट भी उनको नियमित रूप से दी जाती है। क्या संगीता की प्रेगनेंसी भी जेल में ही कंफर्म हुई है? हाँ, ये बात सही। हमारे चिकित्सक ने कहा था कि जो बाहर से गायनेकोलॉजिस्ट आई थी उन्होंने कहा है कि इनको भी अल्ट्रासाउंड कराया जाए, तो दोनों को अल्ट्रासाउंड के लिए साथ साथ भेजा गया था। दोनों की प्रेगनेंसी जेल में ही कंफर्म हुई। गिरफ्तारी के बाद अवनीश और संगीता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और फरवरी में उन्हें जेल भेज दिया गया। संगीता और मुस्कान का पोर्टफोलियो बिल्कुल एक जैसा है। दोनों ने ही प्रेमी के साथ में मिलकर अपने पति की हत्या की है। दोनों की ही प्रेगनेंसी जो है वो मेरठ जेल में कंफर्म हुई है। दोनों को ही वही डाइट प्लान दिया जा रहा है जो एक प्रेग्नेंट महिला को दिया जाता है। फिलहाल दोनों के साथ में उसी तरीके का व्यवहार किया जा रहा है जैसे एक गर्भवती महिला के साथ में किया जाता है। इससे पहले मुस्कान और साहिल की दूसरी बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। एक बार फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में साथ आते ही एक दूसरे को देखकर दोनों के आंसू निकल गए। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद हत्या के आरोपी मुस्कान और साहिल ने पहली बार एक दूसरे को देखा। मुस्कान ने इशारों में साहिल को प्रेगनेंसी की बात बताई और दोनों के आंसू छलक पड़े।
दोनों का आमना सामना उस वक्त हुआ जब सौरभ राजपूत मर्डर केस में जज के सामने ऑनलाइन पेशी के लिए दोनों को जेल के वीसी रूम में लाया गया। ये दूसरा मौका है जब दोनों ने जेल में एक दूसरे को देखा। इससे पहले 2 अप्रैल को पेशी के दौरान ही मुस्कान और साहिल आमने सामने आए, लेकिन कोई बात नहीं हो पाई। जेल पुलिस पूरी सिक्योरिटी के बीच मुस्कान साहिल को उनकी बैरकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में लेकर आए, जहां सीनियर जेल अधीक्षक, जेलर और स्टाफ पहले से बैठे थे। मुस्कान साहिल को एक साथ कैमरे के सामने बैठाया गया। दोनों से जज ने उनका नाम पूछा और इसके बाद अगली तारीख 28 अप्रैल दे दी। पेशी खत्म होने के बाद मुस्कान साहिल से मिलने के लिए उसकी ओर बढ़ी। साहिल भी उससे बात करना चाहता था, क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद दोनों पहली बार एक दूसरे को देख रहे थे, इसलिए इमोशनल हो गए। मुस्कान ने जेल स्टाफ से कहा, प्लीज बात करने के लिए 2 मिनट का वक्त दे दीजिए, लेकिन जेल सिक्योरिटी ने इससे इनकार कर दिया। अब ये स्वाभाविक है कि माननीय न्यायालय के सामने बोल तो सकते नहीं, तो इन लोगों ने आपस में खाली एक दूसरे को देखा और भावुक होना तो स्वाभाविक है। बाकी मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, किसी की व्यक्तिगत जानकारी देना तो मेरे लिए उचित नहीं है, लेकिन माननीय न्यायालय के समक्ष बोला जाना तो संभव नहीं है। लेकिन ये मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि एक दूसरे को देख के भावुक होना स्वाभाविक है। बात करने की इजाजत न मिलने पर मुस्कान और साहिल दोनों ही मायूस हो गए। इसके बाद पुलिस ने दोनों को उनकी बैरकों में भेज दिया। सौरभ राजपूत की हत्या के आरोप में दोनों 19 मार्च से मेरठ की जिला जेल में बंद हैं। पैरवी के लिए दोनों को सरकारी वकील दिया गया था, लेकिन अब इन्हें उस पर भरोसा नहीं। और यही वजह है कि मुस्कान और साहिल ने निजी वकील हायर करने की मांग की है। जेल सुप्रिंटेंडेंट को दोनों ने अपनी इच्छा बताई है। दोनों ने ही कहा है कि सरकारी वकील से वो संतुष्ट नहीं है, इसलिए निजी वकील करना चाहते हैं, ताकि जल्द से जल्द जमानत पर बाहर आ सके। जेल प्रशासन ने निजी वकील करने की इजाजत दे दी है और इसकी प्रक्रिया भी समझाई है। हाँ, उन्होंने कहा कि सरकारी वकीलों ने एक बार ही खाली विजिट की थी, अब वो अपना वकील निजी करना चाहते हैं। दोनों ने अलग अलग मुझसे प्रार्थना की है, तो मैंने कहा आप स्वतंत्र हैं, ये किसी भी बंदी का, कैदी का अधिकार है। यदि वो निजी वकील करना चाहता है तो वो स्वतंत्र है। सौरभ राजपूत की हत्या के आरोप में गिरफ्तारी के बाद से ही दोनों जमानत के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, मगर अब तक राहत नहीं मिली। वहीं मुस्कान की प्रेगनेंसी को देखते हुए जेल में उसकी डाइट का ध्यान रखा जा रहा है। जेल में बंद कोई भी महिला अगर प्रेग्नेंट होती है तो नियमों के मुताबिक उसकी देखभाल की जाती है। डॉक्टर की सलाह पर उसे दवाइयाँ और खाना दिया जाता है। मुस्कान के मामले में भी सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। मेडिकल कंडीशन सामान्य है। गायनेकोलॉजिस्ट ने जो उपचार दिया, दवाएं दी हैं जो आयरन आदि की, वो दी जा रही हैं, तथा जेल चिकित्सक ने जो एक्स्ट्रा डाइट दी है, केले, दूध, फल आदि, वो दिए जा रहे हैं। मुस्कान की प्रेगनेंसी को देखते हुए भले ही इसे एक्स्ट्रा डाइट दी जा रही हो, लेकिन बाकी नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उसे दूसरे कैदियों की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है। जेल के नियमों के मुताबिक ही दिनचर्या चल रही है। इस बात पर दोनों का कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन हमारा कंसर्न जो सिक्योरिटी का है उसको हम देख रहे हैं, जो डॉक्टर्स के उपचार का है उसको हम देख रहे हैं, और सामान्य रूप से, नियमित रूप से बंदियों की तरह उनकी जीवनचर्या चल रही है। सौरभ राजपूत मर्डर केस में मुस्कान और साहिल के खिलाफ पुलिस ने पुख्ता सबूत जुटाने का दावा किया है। 3 मार्च को बेरहमी से सौरभ की हत्या कर दी गई थी। सौरभ को पहले बेहोशी की दवा दी गई, फिर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी गई और शव के टुकड़े कर ड्रम में भर दिया गया। हत्या के आरोप में सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल की गिरफ्तारी 18 मार्च को हुई। तब से ही दोनों सलाखों के पीछे हैं। पुलिस पहले ही साफ कर चुकी है कि आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में सभी सबूत दिए जाएंगे, ताकि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। क्राइम कंट्रोल के लिए मेरठ से अरुण सागर के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।